मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मोदी पर दिए बयान का जवाब देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिर्फ 2 ही लोगों ने योग नहीं किया, जिसमें से पहला चीन और दूसरा राहुल गांधी। इसलिए इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके शब्द उनकी बुद्धि के पैमाने को बताते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। साथ ही शिवराज के दिल्ली जाने को लेकर क्या बात कही, आपको बताते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जो हमला किया है नरोत्तम मिश्रा ने, वो इस बात पर किया है कि कल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट किया था कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर चुका है। राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि राहुल जी जब भी बोलते हैं देश और देश के सैनिक का मनोबल तोड़ने की बात बोलते हैं। साथ ही लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कहा कि कोरोना संक्रमण से सभी लोग प्रभावित हैं, जल्दी इससे सभी लोग उबर आएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार और सीएम शिवराज के दिल्ली जाने पर कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज का अधिकार है, वो जब जहां चाहे वहां जा सकते हैं। राजनीति अखाड़े के बीच वार पलटवार का दौर जारी है, इसमें सब अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर राज्य में सियासत गर्मा गई है। 2 लोगों ने कल योग नहीं किया, एक तो चीन ने योग नहीं किया, एक राहुल गांधी जी ने योग नहीं किया। स्वाभाविक रूप से जो उनके शब्द हैं वो उनके बुद्धि के पैमाने को भी बताते रहते हैं। वो जब बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं, जिससे सेना का मनोबल टूटे, देश का मनोबल टूटे, बस उनका खुद का मनोबल बढ़ जाए। लेकिन देश की जनता बहुत जानती है, देश के स्वाभिमान को जानती है, देश के सम्मान को जानती है। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो राजीव जी जैसी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूछो। सर, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है लगातार 15 दिनों में। परिस्थिति अभी देश की इस तरह की है, कोरोना के कारण से सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, हर वर्ग प्रभावित हो रहा है, पर जल्दी ही हम इससे उबर आएंगे। सर, सीएम साहब दिल्ली जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जल्दी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। ये उनका प्रिविलेज है, जब चाहें तब कैबिनेट का विस्तार वो करेंगे। अगर इसलिए दिल्ली भी जाना होगा तो जाएंगे। कांग्रेस देश में कहीं चुनौती बची नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा हूँ। जो पार्टी 10 साल में अपने को विपक्ष का नेता बनाने लायक उम्मीदवार न जिता पाए, उससे क्या उम्मीद करेंगे। सवाल मध्य प्रदेश का है तो यहाँ तो धोखे से एक बार आ गए। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार किसान को, नौजवान को धोखा दे दिया और चुनाव में वो भी बहुमत नहीं मिला। जितना झूठ पच सकता था वहाँ उतना पचा। और अब उपचुनाव में क्या चिंता करना, जाएंगे तो यही लोग ना, नेता तो यही है ना। अब ये नेतृत्व तो कांग्रेस का जो सामने आपको दिख रहा है, ये क्या खाके शिवराज सिंह जी का मुकाबला करेंगे। देखिए, बरैया जी बहुत सज्जन और सीधे आदमी हैं। वो छल कपट से बहुत परे रहते हैं और कांग्रेस हमेशा उनके साथ छल कपट करती है। मैंने उस दिन भी कहा था कि जब विधायक नहीं थे तो बरैया जी को लड़ाया क्यों, और लड़ाया तो फिर हराया क्यों। अब हरा दिया है तो ये आएंगे और फिर इसी तरह से उन्हें हरवाएंगे, उनका मन बहलाने के लिए कि यहाँ से जीत जाओगे, वहाँ से जीत जाओगे। मैं तो उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो समझे अच्छा कांग्रेस के छल को। वैसे प्रदेश का हमारा अनुसूचित जाति का वर्ग ये बात समझ गया है कि कांग्रेस धोखा देने वाली पार्टी है। इस चुनाव ने नहीं बताया, आदिकाल से बताते आए। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति मैंने कहा था ना, जब शिवभान सिंह सोलंकी का नंबर आया तो कभी अर्जुन सिंह आ गए, कभी दिग्विजय सिंह आ गए। जब जमुना देवी जी का नंबर आया तो कभी दिग्विजय सिंह जी आ गए, कभी दूसरे राहुल सिंह जी आ गए। अब फूल सिंह बरैया जी का नंबर आया तो फूल सिंह पे फिर दिग्विजय सिंह आ गए।